दोस्तों, जो गुर्दों की पथरी का अर्जा होता है वो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। कई ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिनको गुर्दों की पथरी हो रही है। कई नॉन डायबिटिक्स हैं, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हर वक्त उनको गुर्दे की पथरी का प्रॉब्लम रहता है। कभी दर्दें होती हैं, कभी ऑपरेशन करवाना पड़ता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो गुर्दों में पथरी हो जाती है उसके बहुत ज़्यादा केसेस आजकल देखने में आ रहे हैं, जिसकी बड़ी वजह हमारी अपनी आदत है। आज हम गुर्दों की पथरी पे बात करेंगे कि गुर्दों की जो स्टोन्स हैं, किडनी स्टोन्स हैं, वो क्यों होते हैं और उनसे प्रिवेंशन कैसे हो सकती है, कैसे उनसे बचा जा सकता है। ये जो हमारी खाने की जो गलत किस्म की आदत हैं, उन्हीं की वजह से गुर्दों की पथरी बनती है। कुछ लोगों में फैमिली हिस्ट्री होती है, किसी के ख़ानदान में गुर्दों की पथरी होती है तो वो फैमिली में चलती है, तो रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि किसी के ख़ानदान में, किसी के वालिदैन में, किसी के बहन भाइयों में अगर गुर्दे की पथरी है तो उसको भी गुर्दे की पथरी होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेकिन हमारी अगर खाने पीने की आदत ठीक नहीं है, जैसे पानी का इंटेक हम कम करते हैं, सॉल्टी खाने, नमकीन खाने हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, प्रोसेस फूड ज़्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से हमें फिर गुर्दे की पथरी हो जाती है। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि क्यों होती है, कितने किस्म के स्टोन्स होते हैं, उनसे बचा कैसे जा सकता है। देखिए, जो ज़्यादा 80% या 90% जो गुर्दे की पथरी होती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स होते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा कॉमन है जिन लोगों को जो है पथरी होती है। अच्छा, अब ये जो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स जो हैं, इनकी तादाद समझे 70 से 80% जो गुर्दे की पथरी के मरीज़ होते हैं, वो उनमें जो पथरी निकाल के हम जब टेस्ट करवाते हैं लैब में, तो वो जो है उनमें 70-80% लोगों की जो पथरी होती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट के बने पत्थर होते हैं उनमें। दूसरे हैं यूरिक एसिड स्टोन्स। ये दूसरी किस्म के जो लोग होते हैं जिसमें 10 से 15% जो गुर्दे की पथरी के मरीज़ होते हैं, उनमें जो स्टोन्स होते हैं वो यूरिक एसिड स्टोन्स होते हैं। और यूरिक एसिड स्टोन्स जो हैं वो सेकेंड इम्पॉर्टेंट बड़ी वजह है स्टोन बनने की। तीसरे वो लोग होते हैं जिनमें बार बार, ख़ासतौर पे ख़वातीन, जिनमें बार बार यूरिन की इन्फेक्शंस होती हैं, यूटीआई जिसे कहते हैं। बार बार अगर यूटीआई होता है तो उसकी वजह से भी कुछ स्टोन्स बनते हैं, जो कि तीसरी बड़ी वजह है स्टोन बनने की। अच्छा, अब ये क्यों, अब हम बात करते हैं क्यों स्टोन्स क्यों बनते हैं, क्या वजह है। देखिए, सबसे बड़ी वजह ये है कि लेस वाटर इनटेक, यानी पानी जो लोग कम पीते हैं उनमें गुर्दे की पथरी के बनने का जो निस्बत है वो ज़्यादा हो जाती है। यानी गुर्दे की पथरी उन लोगों में ज़्यादा होती है जिनका पानी का इस्तेमाल कम होता है। जैसे कई लोग कोशिश करते हैं कि पानी कम पिएं ताकि पेशाब ज़्यादा ना आए। कुछ ऐसे ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं हमारे जिनको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है पानी के इंटेक से, तो वो कोशिश करते हैं चाहे गर्मी या सर्दी पानी का इंटेक कम करें। तो जो लोग पानी कम पीते हैं उसकी वजह से जो है स्टोन्स ज़्यादा बनते हैं, ये सबसे बड़ी वजह है। दूसरी बड़ी वजह लोगों में पथरी बनने की वो होती है कि हमारा जो फूड होता है उसमें ऑक्सलेट्स का इस्तेमाल ज़्यादा है। हम लोग ऐसे खाने खाते हैं इनमें ऑक्सलेट्स होते हैं। ऐसे कौन से खाने होते हैं, जैसे साग में ऑक्सलेट्स बहुत ज़्यादा होता है, तो हम लोग साग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो साग खाने से भी जो है वो गुर्दे की पथरी का जो है केसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़ है, हम चॉकलेट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, ख़ास तौर पे यंग जनरेशन जो है हमारी वो चॉकलेट्स खाती है। चॉकलेट में भी ऑक्सलेट बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से पथरी बनती है। तीसरी चीज़ ये है कि जो चाय है वो हमारे कल्चर ही ऐसा है, पाकिस्तान में चाय बहुत ज़्यादा पी जाती है, तो चाय पीने से ऑक्सलेट्स जो है वो ज़्यादा जिस्म में जाता है, जिसकी वजह से कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो चाय का इस्तेमाल, साग का इस्तेमाल, टमाटर का ज़्यादा इस्तेमाल, इससे जो है सबसे बड़ी वजह है स्टोन बनने की पाकिस्तान में। अच्छा, तीसरी बड़ी वजह ये कि हम हाई सॉल्ट इंटेक करते हैं, यानी हम नमकीन खाने हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं। मसलन निम्को खा ली, या प्रोसेस फूड जैसे चिप्स हैं, नगेट्स हैं, जिसमें नमक ऑलरेडी ऐड किया होता है खानों को फ्रोज़न करने से पहले, फ्रीज़ करने से पहले। तो ऐसे खाने जिनमें नमक की क्वांटिटी या सोडियम की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, उसकी वजह से जो है वो स्टोन्स बनते हैं। तो ये तीसरी बड़ी वजह है कि हम सॉल्टी खाने खाते हैं। चौथी बड़ी वजह ये है कि हमारे खानों में जो है वो हाई प्रोटीन होती है। ख़ास तौर पे जो हमारे KPK के हज़रात हैं, दोस्त हैं, या खैबर पख्तूनख्वा के या पंजाब साइड के जो लोग हैं, वो अपने खानों में ज़्यादा गोश्त खाते हैं। हफ्ते में 3-4 दिन उनके घर गोश्त बनता है, बड़ा और छोटा गोश्त, जिसकी वजह से यूरिक एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाती है। जब यूरिक एसिड की क्वांटिटी जिसमें बढ़ती है गैर मामूली तौर पे,
तो फिर यूरिक एसिड स्टोन्स बनने का अमल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये चौथी बड़ी वजह है यूरिक एसिड का बढ़ना और गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करा खाने में। ये चौथी बड़ी वजह है जिसकी वजह से स्टोन्स बनते हैं। अब हम बात करेंगे कि अब ये जो वजूहात तो मैंने बता दी आपको किस वजह से गुर्दे की पथरी होती है। अब हम बात करते हैं कि इससे बचा कैसे जाए। इससे बचाव बिल्कुल मुमकिन है। सबसे पहली वजह तो ये है, जो सबसे बड़ी वजह थी, कि पानी का इंटेक नहीं होता। तो अगर आप पानी ज़्यादा पिएं, कम से कम 2.5 से 3 लीटर, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, अगर आप पानी का इंटेक रखेंगे तो गुर्दे गिरने का प्रोसेस बहुत हद तक कम हो जाता है। आप गुर्दे की पथरी से महफूज रह सकते हैं। सबसे पहली वजह, यानी पहला काम क्या करना है, पानी ज़्यादा पीना। दूसरी जो बड़ी वजह थी वो है ऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल। तो हमें ऐसे खाने खाने चाहिए जिसमें ऑक्सीडेंट्स ना हो, मसलन साग, टमाटर, चाय, चॉकलेट्स, इन खानों से हमें परहेज़ करना चाहिए। इस किस्म की डाइट अगर हम ना लें तो फिर हम गुर्दे की पथरी से बच सकते हैं। बचने की एक और सबसे जो ज़रूरी बात है वो मैं बताता चलूँ आपको, कि सिट्रेट का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अगर आप सिट्रेट अपने खानों में या इंटेक ज़्यादा करेंगे तो आपको गुर्दे की पथरी बनेगी नहीं। अब सिट्रेट किन खानों में होता है? सबसे ज़्यादा जो सिट्रेट होता है वो लेमन में होता है। तो नींबू पानी जो है वो पीने को आदत बनाएं, यानी रोज़ 1 गिलास सुबह, 1 आध नींबू, आधा नींबू निचोड़ के पानी सादा वो पिएं, 1 गिलास नींबू निचोड़ के पानी शाम को पिएं। इसको एक रूटीन में शामिल कर लें। इसको कहते हैं सिट्रेट वाटर। अब ये जो लेमन वाटर होता है इसमें सिट्रेट ज़्यादा होता है, और सिट्रेट जब बॉडी में जाता है, यूरिन के ज़रिए सिट्रेट निकलता है, तो वो क्रिस्टल फॉर्मेशन को, पथरी बनने के प्रोसेस को बिल्कुल ज़ीरो कर देता है। तो अगर आप लेमन वाटर पिएंगे तो पथरी से बचे रहेंगे हमेशा के लिए। तीसरी बड़ी ये जो वजह है प्रिवेंशन की, या तीसरा तरीका जो प्रिवेंशन का, किस तरीके से आप बच सकते हैं गुर्दे की पथरी का, वो है कि आप सॉल्टी इंटेक यानी नमकीन खाने कम खाएं। जैसे प्रोसेस फूड है, चिप्स हैं, निमकोज हैं, ये चीज़ें जो है अपने खाने से निकाल दें। इससे भी आप गुर्दे की पथरी से बच सकते हैं। और एक और चीज़ आपने करनी है कि साग, टमाटर और चाय, इसका आपने कम इस्तेमाल करना है। और एक और चीज़ कि अपनी डाइट में गोश्त खाएं, हेल्दी चीज़ है, प्रोटीन ज़रूर लें, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गोश्त खाना, रोज़ाना गोश्त खाना, इससे आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा, इससे आपको पथरी बनने का ख़तरा बढ़ सकता है। तो ये 3-4 तरीके हैं जिनको अगर आप अमल करेंगे, पानी ज़्यादा पिएंगे, सॉल्टी खाने कम खाएंगे, नींबू पानी का इस्तेमाल करेंगे रूटीन में, चाय, टमाटर, साग से परहेज़ करेंगे, तो आपको पथरी बनेगी नहीं।